बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है और आज हम आप सभी के लिए लाए हैं विश्वकर्मा भगवान के पूजन का विधि, महत्व और क्या है विश्वकर्मा भगवान का पूजन। हमारे जीवन में विश्वकर्मा भगवान का क्या महत्व है जिसे हम नहीं समझ पाते, और यही दिव्य कथा आप सभी श्रवण करें और मन भाव से अत्यधिक लोगों तक इसे भेजें। और हमारा आप सभी से आग्रह है कि आप हमारे पंडित श्री आशुतोष जी दुबे इस नाम का यह चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर आप हमें अपनी सुझाव भी दे सकते हैं। वह आपके द्वारा भेजा गया सुझाव हमारे लिए अमूल्य होगा और हमारी कोशिश रहेगी कि आपको अधिकतम हम सही और सटीक जानकारी आप तक दे पाएं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, 17 सितंबर को श्री विश्वकर्मा भगवान का पूजन का दिवस है और विश्वकर्मा भगवान के बिना हम यह संपूर्ण सृष्टि में जो सृजनात्मक हमारे मस्तिष्क में जो भी व्यक्ति सृजन के कार्य से जुड़ा है उस पर विश्वकर्मा भगवान की कृपा है। बिना विश्वकर्मा भगवान के आप किसी भी कार्य को संपादित नहीं कर सकते सृजनात्मक, क्योंकि श्री विश्वकर्मा भगवान देवशिल्पी हैं। इस सृष्टि में जैसे ब्रह्मदेव सृष्टि का पालन रचनाकार हैं, ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना करते हैं, श्री हरि विष्णु जी पालनहार हैं, शिव जी संहारक हैं। इसी तरह विश्वकर्मा भगवान की कृपा से ही सारे काम निर्विघ्न परिपूर्ण हो पाते हैं। आप बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में चले जाएं, बड़े बड़े कल कारखाने, बड़े बड़े उद्योग, वहाँ पर जितनी मशीनरी लगी है, या आपके यहाँ जो छोटे छोटे जो मशीनरी है, औजार हैं, जिससे जो आप बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के जो काम चल रहे हैं, बड़ी बड़ी उद्योगों में जो मशीनरी है, राजमिस्त्री हैं, जो सृजन का कार्य करते हैं, आपके दिमाग में प्रभु की ही कृपा से आप आने वाले समय के लिए आप अपने आप को तैयार कर पाते हैं। और हम चाहेंगे कि आप सभी विश्वकर्मा भगवान का जो भी सृजनात्मक कार्य से जुड़े हुए हैं, जो कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वह सभी प्रभु का पूजन अर्चन अवश्य करें। और भाद्रपद शुक्ल पक्ष दूज तिथि रविवार के दिन विश्वकर्मा भगवान के पूजन का दिवस है। इस दिन हस्त नक्षत्र है और बड़े मन भाव से आप प्रभु का पूजन करें। इस दिन जो पूजन का समय रहेगा, पहले हम आपको वह बता दे रहे हैं। राहु काल का जो समय है वह 4:30 से 6 बजे तक है। हमारा आप सभी से आग्रह है कि राहु काल में आप यह पूजन ना करें। प्रातःकालीन बेला में चर मुहूर्त 7:30 बजे से 9 बजे तक रहेगा और लाभ की जो बेला है वह 9 बजे से 10:30 बजे तक। तत्पश्चात 10:30 बजे से अमृत काल आरंभ होता है, जो कि 12 बजे तक रहेगा। अमृत काल की जो बेला है वह 10:30 बजे से 12 बजे तक, और शुभ की जो बेला है चौघड़ियों के अंतर्गत वह 1:30 से 3 बजे तक। तो हमारा आप सभी से विशेष आग्रह है, कोशिश करें इस दौरान आप पूजन अर्चन करें, या किसी कारणवश इस समय आप पूजन नहीं कर पा रहे हों तो यह शुभ चौघड़ियों के मुहूर्त में आप दीप प्रज्वलित तो अवश्य कर दें। विश्वकर्मा भगवान का पूजन आपको कैसे करना है? या तो विश्वकर्मा भगवान की मूर्ति हो, अन्यथा प्रभु की छवि की सुंदरतम फोटो हो। अगर यह भी नहीं है मान लीजिए, तो जिस औजारों से, यंत्रों से आपके द्वारा कार्य किया जाता, उन्हें बड़े सुंदर सी एक चौकी पर, एक पटे पर आप एक सुंदर सा लाल वस्त्र, पीला वस्त्र बिछाकर उन सभी यंत्रों को रखें। विधि पूर्वक गौरी गणेश का पूजन करते हुए वरुण कलश का पूजन करें और दीप ज्योति कलश का पूजन करते हुए उन समस्त यंत्रों का जिनके द्वारा आप कार्य करते हैं, जिसके कारण आप में सृजनात्मक कार्य की शैली है,
और विश्वकर्मा भगवान के निमित्त नाना प्रकार के नैवेद्य भोग जो आप प्रभु को अर्पण करना चाहें, जो आपके मन के भाव हों। और विश्वकर्मा भगवान की अगर मूर्ति हो तो बड़े मन भाव से पंचामृत बनाकर उनसे स्नान कराएं, शुद्ध जल से स्नान कराएं, चंदन, कुमकुम, हल्दी, रोली, सिंदूर यह सभी अर्पण करते हुए यज्ञोपवित्र भी विश्वकर्मा भगवान को धारण करें। और पूजन के आरंभ में सर्वप्रथम आपके द्वारा आपको संकल्प करना है, विश्वकर्मा भगवान से प्रार्थना करना है। सर्वप्रथम तो गणेश जी का ध्यान करते हुए गणेश जी से प्रार्थना करें, हे गणेश जी महाराज, आज विश्वकर्मा जी का मेरे द्वारा पूजन अर्चन किया जा रहा है। सर्वप्रथम मैं आपका ध्यान करता हूँ, आपकी कृपा सदैव बनी रहे। इस मन और भाव से गणेश जी का ध्यान करें। माता महा गौरी आदि शक्ति जगत जननी का ध्यान करते हुए पूजन को आपको आरंभ करना है और आपको संकल्प अवश्य करना है। अधिकांश हम जब पूजन करते हैं संकल्प करना भूल जाते हैं। हाथ में एक कुशा लें, पुष्प लें, एक दक्षिणा द्रव्य लें, एक सुपारी लें, गंगा जल हो, नर्मदा जल हो, कुछ भी जल जो आपके पास हो, हाथ में लेकर अपनी अंजलि में लेकर भगवान का ध्यान करते हुए 3 बार हरि ओम विष्णु, हरि ओम विष्णु, हरि ओम विष्णु कहकर आप जिस दिन यह पूजन कर रहे हैं, जिस तिथि में पूजन कर रहे हैं, अगर यह आपको मालूम हो तो आप कह सकते हैं कि अमुख दिवस, जैसे रविवासरे, हस्त नक्षत्र, भाद्रपद भादो मास शुक्ल पक्ष दूज तिथि, आहम अर्थात मैं विश्वकर्मा भगवान पूजनम करिष्यति, मैं भगवान विश्वकर्मा का पूजन अर्चन कर रहा हूँ। श्री विश्वकर्मा भगवान की कृपा सदैव बनी रहे, मेरे सारे सृजन आत्मक कार्य निर्विघ्न परिपूर्ण हो। आपकी बड़ी फैक्ट्री हो, बड़ा कारखाना है, उन सभी यंत्रों में आप स्वस्तिक का निर्माण, एक सिंदूर को थोड़ा सा घी में घोलकर, गाय का शुद्ध घी हो, गाय का घी ना हो तो फिर चमेली का तेल ले लें और उसमें थोड़ा इत्र भी ले लें और बढ़िया सिंदूर से स्वास्तिक का निर्माण करें। और स्वास्तिक के अलावा आप त्रिशूल भी बना सकते हैं। विश्वकर्मा भगवान का मन भाव से पूजन अर्चन करें। हो सके तो 11 11 आहुति ओम विश्वकर्मणे नमः ऐसा बोलकर विश्वकर्मा भगवान के निमित्त आहुति भी अर्पण करें, आरती करें, नाना प्रकार के फल प्रसादी समस्त लोगों को वितरण करें। और विश्वकर्मा भगवान की कृपा आप पर, हम सभी पर बनी रहे। विश्वकर्मा भगवान के द्वारा ही इंद्र नगरी का निर्माण, श्री कृष्ण भगवान की द्वारकापुरी का निर्माण और भोलेनाथ के निमित्त जो सोने की लंका, जो बाद में भोलेनाथ ने रावण को दे दी थी, वह लंका का भी निर्माण विश्वकर्मा भगवान ने किया था। तो देवशिल्पी विश्वकर्मा भगवान का आप पूजन अर्चन अवश्य करें और हमारे YouTube चैनल से आप हमेशा जुड़े रहें। और आपको यह कथा प्रभु का पूजन कैसा लगा आप हमें अवश्य बताएं। आपके द्वारा दिए गए सुझाव हमारे लिए अमूल्य हैं और इस पूजन विधि को आप और भी अधिकतम लोगों तक भेजें, ऐसा हमारा आग्रह है। हर हर महादेव शंभु, बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय।